नमस्कार। आप सभी विद्यार्थियों को विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा आपके परिवार के जीवन में खुशहाली प्रदान करें, ऐसी कामना है मेरी। और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने बिहार में नई बहालियों की एक उम्मीद पैदा की है और इस उम्मीद को मोमेंटम दिया है हाल ही में आए बिहार सिविल कोर्ट वैकेंसी ने। सिविल कोर्ट में 4 अलग अलग पदों के लिए कुल 7100 पदों पर बहाली होनी है, जिसमें चौथा है पियून और ऑर्डरली का, जिसकी न्यूनतम योग्यता मैट्रिक है, उम्र 18 साल चाहिए और परीक्षा का प्रारूप 85 नंबर का परीक्षा और 15 नंबर का इंटरव्यू है। इसके बाद आप बिहार के सिविल कोर्ट में नियुक्त किए जाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक अच्छी बात यह है कि वेटिंग लिस्ट का भी प्रावधान रखा गया है। अन्य पद जो है वह है आपका क्लर्क, इसके अलावा डिपोजिशन राइटर कम रीडर, यानी बयान जो लिखता है लोगों का। एक और है स्टेनोग्राफर, जिसके लिए शॉर्टहैंड चाहिए। तो ये सारे पद ग्रेजुएशन पे हैं और इनमें उम्र चाहिए 21 साल मिनिमम। इनके परीक्षा में ज़रूरत के हिसाब से प्री मेंस हो सकता है। मेंस में जहाँ प्री होगा तो मेंस में, और जहाँ प्री नहीं होगा वहाँ प्री में ही। इंग्लिश और हिंदी में कुछ सवालों का उत्तर आपको डिस्क्रिप्टिव में भी देना होगा, यानी हिंदी विषय में आपको निबंध लिखना कहा जा सकता है, संक्षेपण लिखने को कहा जा सकता है। इसी तरह इंग्लिश में आपको निबंध लिखने को कहा जा सकता है। इसके अलावा कई वैकेंसीज प्रस्तावित हैं। कल ही आपने बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को सुना होगा, जो वर्तमान में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग में बहुत जल्द 60,000 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। यह भर्तियां किन किन क्षेत्रों में होगी, एएनएम, जीएनएम, क्लर्क, चपरासी, क्या क्या होगा, इसका डिटेल्स अभी आना बाकी है। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्व कर्मचारी का 3000 सीट पर बिहार एसएससी इंटर लेवल के माध्यम से बहाली आ रहा है। साथ ही साथ संभावित है कि 28 तारीख को बिहार पुलिस में सिपाहियों के लिए 11,500 के आसपास पद पर बहाली होगी। इसके अलावा दशहरा के आसपास दरोगा के 2300 के लगभग नए सीटों पर भी बहाली प्रस्तावित है। अगर केंद्र सरकार की वैकेंसीज की बात करें तो आज एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन आना प्रस्तावित है और उसमें भी सीटों की संख्या लगभग 17 से 18,000 होने की उम्मीद है, जो कि पिछले सालों की तुलना में दुगुना या यूँ कहें कि तिगुना होने वाला है। तो आप सभी विद्यार्थियों से मेरा अपील है कि यह आने वाला 6-8 महीना आपके जीवन का स्वर्णिम अध्याय बने, स्वर्णिम काल बने। इसके लिए आपको खूब मन लगाकर पढ़ाई करनी होगी, लगातार ग्रुपिंग करना होगा, सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा और साथ ही साथ डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स, चाहे वो आपका फ़ोन हो, आपके मित्र हों, आपके परिवार हों, उनसे थोड़ी दूरी बनानी होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आप पूरी तरह कट जाइए, लेकिन थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी। इन सब के साथ मैं ये कहूँगा कि वर्तमान बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों ने विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छे मौके पैदा किए हैं और उम्मीद है कि अच्छे मौके पैदा होंगे। बिहार की वर्तमान सरकार अगर अपने वादा का 20% भी दे पाती है तो वह भी बहुत होगा। तो साथ ही आप देखे होंगे दिसंबर में जीडी आना है। अभी बिहार में सचिवालय सहायक का कंप्लीट कैलेंडर जारी किया गया है एंड दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार, जिसमें कि पीटी का डेट, मेंस का डेट, पीटी का रिजल्ट, मेंस का रिजल्ट, कब काउंसलिंग होगा, कब मेरिट आएगा, एक एक चीज़ दिया हुआ है। अभी कल ही बीपीएससी ने 67वीं और 68वीं दोनों के पीटी, मेंस, इंटरव्यू और मेरिट का डेट जारी किया है, कैलेंडर जारी किया है। तो यह एक तरह से कह सकते हैं कि सरकारी नौकरियों के क्षेत्र में बदलाव की शुरुआत है
और मैं आप सबसे आह्वान करूंगा कि आप खूब मन लगा कर पढ़ें, अपने मेहनत को एक नए ऊंचाई पर ले जाएं और 2023 आपका वर्ष हो, आप सफल लोगों की सूची में गिने जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर विश्वकर्मा पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।